देखिए ट्रांजिस्टर के लेक्चर सीरीज़ में आज हम थोड़े और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपका इसरो में पूरा पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है आपका इसरो में पूछा गया है। ठीक, क्या कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक संरूपण से जोड़ा गया है। मतलब उत्सर्जक मतलब एमीटर, ठीक, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, उसमें क्या गया है, संग्राही धारा। ठीक, मतलब आप संग्राही मतलब क्या, कलेक्टर। तो कलेक्टर करंट की वैल्यू कितनी दी इन्होंने, आईसी की वैल्यू दी है इन्होंने 1 मिली एम्पियर। और क्या कह रहा है कि उत्सर्जक धारा मतलब एमीटर। ठीक, तो आई की वैल्यू कितनी दी इन्होंने, आई की वैल्यू इन्होंने दे दी आपकी 1.01 मिली एम्पियर। ठीक, अब क्या कह रहा है, बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, आप लोग पता होगा। बीटा इक्वल टू होता है IC अपॉन IB होता है, IC अपॉन IB होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, IC की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी IB की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, हम लोग जानते हैं किसी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जो आपकी IE होती है वो क्या होती है, IB प्लस IC होती है। ठीक है, ये पता है और मैंने बताया भी आपको। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, IB निकालेंगे। तो IB इक्वल टू क्या हो जाएगा, IE माइनस IC हो जाएगा। अच्छा, IE कितना दिया आपको, IE दे दिया आपने 1.01 और IC आपको IC कितना दे दिया है 1। तो आप घटाएंगे इसमें तो क्या आएगा 0.1। ठीक, अब आपको निकालना है बीटा। तो बीटा इक्वल टू क्या होता है, IC अपॉन IB। ठीक, IC आपको कितना दिया है इन्होंने 1 मिली एम्पियर और ये कितना निकला आपका 0.01। इसको हटाया, यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल हो गया। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100। तो ये आपका आंसर सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी ट्रांजिस्टर के अल्फा का मान इतना है तो बीटा का मान क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका इसरो में आया है। ठीक है, इसमें आया है इसरो में। इसरो में आया है, हरियाणा में आया है, कई जगह आया है। ठीक, तो देखिए हम बीटा तो निकालेंगे। ठीक है, गामा भी निकालेंगे क्योंकि लेक्चर में आपको ने गामा भी बताया है। ठीक, गामा किस में होता है, CC में होता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। ठीक है, तो यहाँ रखिए वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.995 और ये 1 माइनस 0.995। तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 199 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगर हमको निकालना है गामा, तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस बीटा होता है। तो 199 प्लस 1 जोड़ दीजिए तो आप क्या आपका 200, ये आपका बीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो गामा भी निकल आया आपका 200, बीटा निकल ही आया और अल्फ़ा दिया ही था। ठीक, अल्फ़ा भी देख लीजिए क्या है 0.995। ठीक, ये सब रिलेशन आपको बच्चों पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पूछ लिया
इसी माध्यम से कोई चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में होता है, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल में, टेस्टिंग असिस्टेंट में, इसरो में कहीं में पूछा गया है। ठीक, तो आई बराबर आई बी प्लस आई सी होता है, आई सी बराबर आई ई प्लस आई बी होता है, आई ई बराबर आई सी माइनस आई बी होता है नल। तो देखिए ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आई ई इक्वल टू क्या होता है, देखिए आई ई इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी होता है। देखिए बीटा की जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी आई सी अपॉन आई बी होती है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, आई सी अपॉन आई ई होती है। ठीक है, और इसके बाद बीटा बराबर होता है अल्फ़ा अपॉन माइनस वन अल्फ़ा होता है। ठीक है, और ये होता है अल्फ़ा बराबर बीटा अपॉन वन प्लस बीटा होता है। ठीक है, और जो गामा बराबर होता है ये होता है वन प्लस बीटा होता है, और गामा बराबर होता है आपका वन अपॉन वन माइनस अल्फ़ा। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है।